आपने संपत्ति को लेकर बेटों में झगड़ा, खून खराबा, मारपीट तो देखी ही होगी। आज संपत्ति को लेकर 3 बेटियों में भी आपस में जमकर झगड़ा और मारपीट और हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। मां का शव 9 घंटे तक चिता पर पड़ा रहा और बेटियां आपस में संपत्ति के लिए लड़ती झगड़ती रही। जिस मां ने अपनी बेटियों को बड़े नाज से पाला, उनकी हर ख्वाहिश को उनके कहने से पहले पूरा किया, खुद कम खाकर उनको भरपेट खाना खिलाया, बेटियों की हर ख्वाहिश को पूरा किया, उस मां ने कभी सोचा भी ना होगा कि मेरे मरने के बाद मेरी यही बेटियां मेरी संपत्ति के लिए आपस में लड़ेंगी। मरने के बाद भी मेरी चिता पर मेरा शव घंटों तक पड़ा रहेगा। जब ये नजारा शमशान घाट पर लोगों ने देखा तो लोगों को भी अचरज हो गया। माथा पकड़कर लोग बैठ गए। मौके पर पहुंची पुलिस भी चकरा गई कि आखिर क्या किया जाए। मामला कृष्ण नगरी मथुरा का है, जहां मसानी स्थित मोक्ष धाम पर मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला पुष्पा की वृद्धावस्था के चलते मौत हो गई। लेकिन उसकी तीनों बेटियों के बीच शमशान घाट पर ही जमीन के बंटवारे को लेकर बवाल हुआ और वृद्धा मां का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। वहीं शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने आया पंडित भी 1-2 बार नहीं 8 बार शमशान घाट पर आया और लौट गया और 9 घंटे तक शमशान घाट पर खूब ड्रामा चलता रहा और शमशान घाट पर काम करने वाले लोग भी उनके ड्रामे को देखकर परेशान हो गए। आपको बता दें कि 85 वर्षीय मृतिका पुष्पा का कोई पुत्र नहीं है। उसकी 3 बेटियां हैं, मिथिलेश, सुनीता और शशि। जहां वृद्धा बीते कुछ दिनों से बड़ी पुत्री मिथिलेश के घर थाना यमुना पार के गांव लोहवन में रहती थी। आरोप है कि मिथिलेश ने अपनी मां को बातों में लेकर उसका करीब 1.5 बीघे खेत को बेच दिया। जब 6 बजे वृद्धा पुष्पा की मौत हो गई तो उसको मिथिलेश के परिजन मसानी स्थित मोक्ष धाम अंतिम संस्कार के लिए लेकर पहुंचे। जैसे ही जानकारी उसकी अन्य 2 बेटियों यानी सुनीता और शशि को लगी, वो भी शमशान घाट पर आ गई। उन्होंने अपनी माता का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया और मिथिलेश से उसकी संपत्ति का बंटवारा करने के लिए शमशान घाट पर ही झगड़ा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां जमकर बवाल हुआ। दोनों बहनें मांग करने लगी कि उसकी जो बची हुई संपत्ति है उसको हमारे नाम किया जाए, तभी हम अंतिम संस्कार होने देंगे। लेकिन मिथिलेश इसके लिए राजी नहीं हुई और ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। शमशान घाट पर काम करने वाले लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वो भी काफी देर तक उनको समझाने में नाकाम रही। जिसके बाद शाम करीब 6 बजे 3 बहनों के बीच स्टाम्प पेपर पर एक लिखित समझौता हुआ, जिसमें मृतिका की बची हुई संपत्ति को 2 बेटी शशि और सुनीता के नाम किया जाएगा। और इतना ड्रामा होने के बाद आखिर में महिला का अंतिम संस्कार हो सका। हाँ, मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है। मैं यहाँ पर ये बॉडी आई है सुबह 10 बजे की। इन लोगों में विवाद चल रहा है कि कोई तो व्यक्ति बोल रहा है कि इनका पोस्टमार्टम करवाइए, इन लोगों ने ये मारी हैं, और जो दूसरा पक्ष है वो ये बोल रहा है कि नहीं, हमने मारी नहीं है, ये इनकी बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। इस वजह से सुबह से 8 बार तो यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं, जिनको ये लौटा चुके हैं। कभी बुला लेते हैं, कभी लौटा देते हैं। लकड़ी वगैरह सब तैयार हो चुकी हैं, चिता में बॉडी रखी हुई है। अग्नि भी जल गई थी दाग लगाने के लिए, लेकिन इन लोगों ने अग्नि बुझवाकर और वो अंतिम संस्कार यहाँ रुकवा दिया। और सुबह से यहाँ दोनों पक्ष आपस में 3-4 बार इनमें हाथापाई भी हो चुकी है। इस वजह से फिर यहाँ पुलिस बुलवाई गई है। पुलिस ने भी काफ़ी इन लोगों को समझाया, लेकिन पुलिस वालों को भी ये कोई बात नहीं मान रहा है। सुबह कितने बजे डेड बॉडी आई थी? सुबह 10 बजे बॉडी आई है यहाँ पर। अब तक कोई समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं हुआ है। बिल्लामदे चौकी से चौकी इंचार्ज आए थे नीरज भाटी जी, उन्होंने भी काफ़ी समझाया इन लोगों को, लिखा पढ़ी भी करवाई, लेकिन कोई साइन करने को तैयार नहीं है। किस चीज़ के पीछे है? ये जो माता जी गुजरी हैं, इनके नाम से कोई 3 बीघा खेत है और इनका कोई लड़का इनका है नहीं है, केवल 3 बेटी हैं। इस वजह से ये लोग ये कह रहे हैं कि घर के जो और परिवार के लोग हैं कि ये खेत हमें चाहिए तो अंतिम संस्कार कर लो, बेटियों करिए, नहीं खेत हमें चाहिए, नहीं तो हम अंतिम संस्कार नहीं करनी। इसी चक्कर में इन्होंने लड़ाई हो रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है, मैं मोक्ष धाम पर मैनेजर हूँ।